हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव के अचिंत्य लीलाएं और महिमा का गुणगान हम यहाँ पर करते रहते हैं। आज हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक और अचिंत्य लीला प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर भक्तों का भगवान और उनके शुद्ध प्रेमी भक्त के प्रति श्रद्धा वृद्धि होगा। 1977 में श्रील प्रभुपाद का आगमन हुआ भुवनेश्वर धाम में। यहाँ पर 17 दिन रुकने के बाद नित्यानंद त्रयोदशी के दिन उन्होंने श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास किया। उसी समय श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज ने दीक्षा संस्कार का भी आयोजन किया था, जिसमें कुछ स्थानीय भक्त प्रभुपाद से हरिनाम ग्रहण किए। उपानंद दास, दिग्पति दास, जगन्नाथ चौधरी प्रभुपाद जी महाराज के यहाँ से जाने के बाद गौर गोविंद स्वामी महाराज बड़े ही कष्ट स्वीकार करके यहाँ पर रहकर प्रचार कर रहे थे। जैसे कि हमने पहले के अध्याय में बताया था कि उन दिनों गुरुदेव के साथ एक ही ब्रह्मचारी था, जिनका नाम था वैष्णव दास। आज वो बीभी दंडी महाराज हैं। उनके साथ साक्षात्कार में उन्होंने गुरुदेव के उस समय के जो लीलाएं बताए थे, उनमें से एक आज हम यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। वैष्णव दास अपने पुराने दिनों को याद करके बताते हैं। उन दिनों जब शाम हो जाता था तो हर तरफ अंधेरा हो जाता था। इस पूरे क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन नहीं था। पहली बार बिजली कनेक्शन इस्कॉन में गुरुदेव लेकर आए जब प्रभुपाद यहाँ आए। सूरज ढलते ही हिंस्र पशु और डाकुओं का उपद्रव शुरू हो जाता था। एक दिन की बात है, नयापल्ली गांव के जगन्नाथ चौधरी, जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने अपने घर पर हरिकथा का आयोजन किया और गुरुदेव को आमंत्रित किया हरिकथा परिवेशन करने के लिए। गर्मियों का दिन था। शाम के समय गुरुदेव को जाना है अपने गुरु भ्राता जगन्नाथ चौधरी के घर, जिनका कुछ ही दिनों पहले हरिनाम दीक्षा हुआ था। गुरुदेव बहुत उत्साहित थे हरिकथा को लेकर। फिर दोपहर के बाद अचानक से बिजली और गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वैष्णव दास ने गुरुदेव से कहा, बाबा आज का हरि कीर्तन तो और नहीं हो पाएगा, बारिश शुरू हो गई है, बिजली भी चमक रही है। ऐसे में अगर हम जाएंगे तो वापस आने के बाद आश्रम में और कुछ नहीं मिलेगा, सब चोरी हो गया रहेगा। आश्रम में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन छोटे गौरनिताई थे और उनके सेवा के कुछ बर्तन वगैरह था। क्योंकि वैष्णव दास वहाँ पर रहते थे तो उनको पता था यहाँ पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि आज और हम नहीं जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बोला, अरे नहीं, हम कैसे हरिकथा को बंद कर सकते हैं। भगवान ने कृपा करके ये सुजोग दिया है हमें, हम जरूर जाएंगे। वैष्णव दास का बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। बारिश तो लगभग रुक गया था और रुक रुक के रिमझिम बारिश हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वैष्णव दास यही सोच रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो पूरा आश्रम खाली हो चुका होगा। लेकिन क्या करें, बाबा का आदेश को मना नहीं कर सकते। आश्रम में एक ही छाता था जो कि गुरुदेव का था। वो छाता बहुत पुराना हो गया था और फटा हुआ था, जिसे गुरुदेव ने अपने भगवा कपड़े से बीच बीच में सिलाई किए हुए थे। उस छाता को लेकर जब गुरुदेव और वैष्णव दास निकले तो फिर से वैष्णव दास ने कहा, बाबा काफी देर हो गया है, अंधेरा हो गया है, लौटते हुए हमें बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में अगर हम जाएंगे तो आश्रम में चोर घुसना सुनिश्चित है। वैसे भी बारिश हो रहा है, इसका बहाना करके हम लोग रुक जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, हरि कथा कहने का ये अवसर बार बार नहीं आता, आज मिला है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। तुम आश्रम को लेकर उद्विग्न मत हो, गौर निताई हैं, वो अपने आश्रम का ख्याल खुद रखेंगे। फिर उस एक छाता को ओढ़ के हम दोनों धीरे धीरे नयापल्ली गांव में गए, जगन्नाथ चौधरी के घर, जहां पर हरिकथा हो रहा था। गुरुदेव ने वहां पर हरिकथा का कीर्तन किया। सभी लोग बहुत ही आनंदित हो गए। जब कथा समाप्त हुआ तो सब प्रसाद पाने के लिए बैठे। मेरा भी मन था कुछ प्रसाद पाने का, लेकिन गुरुदेव का कठोर नियम था, सूर्यास्त के बाद ब्रह्मचारी प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते। बाबा मेरे मन की बात को जान गए कि मुझे प्रसाद पाने का इच्छा हो रहा है और मेरे तरफ देखकर बोले, कुछ प्रसाद को अपने तौलिए में बांध के ले चलो, आज तो रात हो गया है, कल उनको सेवन करना। जगन्नाथ चौधरी बाबू ने कुछ सूखे प्रसाद का व्यवस्था किए थे, कुछ फल इत्यादि जो वो हमें दिए। मैंने उस प्रसाद को अपने तौलिए में बांध कर रख लिया और फिर हम दोनों आश्रम की ओर चल पड़े। वापस आते समय मैंने गुरुदेव को बोला,
बाबा देखना, आश्रम में और कुछ नहीं होगा, सब गायब हो गया होगा। दिन रात चोर वहाँ पर घूमते रहते हैं, मैंने खुद देखा है। गुरुदेव बोले, तुम चिंता मत करो, गौर निताई सुरक्षा देंगे। हम जितना आश्रम के पास आ रहे थे, मेरा मन व्यस्त हो रहा था। पहुँच के क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ बिखरा पड़ा होगा आश्रम में। दूर से ही मैं आश्रम को देखने का प्रयास कर रहा था। अंधेरे रात में कुछ सही नहीं दिख रहा था। जब हम थोड़ा और पास आए तो हमें आश्रम का गेट दिखने लगा। मैं टॉर्च लेके थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हुए आश्रम की तरफ बढ़ने लगा। तब मैंने देखा कि आश्रम के गेट के दोनों ओर 2 बड़े बड़े भयंकर कुत्ते बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे मंदिरों के आगे द्वार पर शेर की मूर्तियां बैठे रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही आश्रम के आगे 2 कुत्ते बैठे हुए हैं। एक कुत्ता भूरे रंग का था और दूसरा काले रंग का। पहले तो मैं चौंक गया और डर भी लगा। मैं वहीं गेट के पास खड़ा हो गया। मेरे पीछे गुरुदेव पहुंचे और मुझसे बोले, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना कि गौर निताई कैसे आश्रम की सुरक्षा करेंगे? अभी देखा वो कैसे इस आश्रम की सुरक्षा का व्यवस्था किए हुए हैं। तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। ऐसा कहकर वो जो बांस का दरवाजा था उसको खोलकर गुरुदेव आश्रम के अंदर घुसे। अंदर जाके मैंने देखा सब कुछ सुरक्षित था। मेरे कान में बाबा का वो बात गूंज रहा था कि गौर निताई सुरक्षा देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं एक कम उम्र का लड़का था। उस समय मेरा ये विश्वास नहीं था, लेकिन बाबा का अपने गौर निताई पर पूरा विश्वास था। अगले दिन सुबह मैंने वो जो 2 काले और भूरे रंग के कुत्ते थे उनको ढूंढा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। मैंने पहले भी कभी इतने बड़े बड़े कुत्ते वहाँ पर नहीं देखे थे, ना ही आगे के दिनों में कभी देखा। बस उसी रात को ही मैंने उन दोनों को देखा था। दंडी महाराज कहते हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वो एक महाभागवत थे। मैं आज मेरा जीवन को धन्य मानता हूँ, क्योंकि इस जीवन में मैंने उनका संग लाभ किया है। शुद्ध भक्त भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है। वो जानता है कि वो भगवान का दास है और भगवान उसके लिए जो भी करेंगे उसके भलाई के लिए ही होगा। ये विश्वास ही एक साधारण आदमी को शुद्ध भक्त बनाता है। गुरुदेव का अपने गौर निताई के ऊपर पूर्ण विश्वास था। हमारे पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे गौर निताई गुरुदेव से बातें करते थे। हम गुरुदेव के इन शिक्षाओं को सुनकर वही विश्वास जन्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम भी एक दिन शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल सकें। हरे कृष्णा।